राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। देहरादून में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि वर्ष 2025 से पहले ड्रग्स फ्री होगी और ये हमारा संकल्प है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का क्रम जारी रहेगा। नशा कारोबार से जुड़े लोग न सिर्फ कानून बल्कि समाज के भी दुश्मन हैं। ऐसे लोग समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ सख्ती बरतना अनिवार्य है। वहीं उन्होंने ड्रग्स फ्री देवभूमि के संकल्प के साथ कार्यरत संस्थाओं व उनके सदस्यों की सराहना की। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के इस बहुत ही मैं कहूं कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में पधारने पर सबका अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ और ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के लक्ष्य के प्रति जागरूकता फैला रही तीलू रतौली पुरस्कार संस्था प्राप्त संस्था आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सहकारिता बहन आशा कोठारी जी को और पूरी संस्था को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह खुशी की बात है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि के साथ ही जो ये संस्था है, इस संस्था ने अनेकों और भी काम समाज में किए हैं। भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न सहित अन्य मुद्दों के खिलाफ अनेक कार्यक्रम, रैलियां और संगोष्ठियां करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। संस्था द्वारा किए जा रहे ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं संस्था को और पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का जो ये विषय है, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर हमारे छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और भविष्य के कर्णधारों के लिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी को कहीं ना कहीं साथ आना होगा, सभी को काम करना होगा। जहां हमारे माता पिता, हमारे संस्थानों में हमारे शिक्षकगण, समाज के प्रबुद्ध वर्ग और हमारे प्यारे विद्यार्थी जब तक इसको पूरी तरह से जन जन का अभियान नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं तब तक हमारा ये संकल्प अपनी सिद्धि तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं देहरादून के अंदर हमारे बहुत सारे संस्थान चलते हैं, बहुत सारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, बहुत सारे व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान हैं। इन सभी संस्थानों में इसके आसपास किसी न किसी रूप में आज तमाम प्रकार से ये जाल बिछाने का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। उसको रोकने के भरसक प्रयास हो रहे हैं। हर तरीके से आज पुलिस भी काम कर रही है, एनकोर्ट की टीम भी काम कर रही है और हमने इसके लिए बहुत सारे अन्य जो प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को भी किया है। लेकिन उन प्रयासों को भी तभी सफलता प्राप्त होगी जब आप सब भी उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि एक बार अगर कोई नशे की लत में आ जाता है तो उसको छुड़ाना फिर बहुत मुश्किल काम होता है और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमको पता ही नहीं लगता है। हम मजाक मजाक में कई बार नशे की लत में चले जाते हैं। करते करते खेल खेल में हम ये भूल जाते हैं कि धीरे धीरे चढ़ने वाला जहर हमारे अंदर आ रहा है और स्थिति तब बहुत खराब हो जाती है। और जो भी व्यक्ति इसके लत में आता है उसको उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन आसपास के लोग जब देखते हैं तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी होती है। उसको उस दुनिया से लाना कितना मुश्किल होता है, जहां उसके लिए स्वयं के लिए तो बहुत मुश्किल होता ही है। आप सोचिए कि उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके लिए कितनी खराब स्थिति हो जाती है, जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भेजते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भेजते हैं या आगे चलकर भविष्य में तमाम सेवाओं को देने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए यहाँ भेजते हैं और वो भेजते किसी काम के लिए हैं, चला कहीं और जाता है। उन माता पिता की क्या स्थिति होती होगी। सरकार के स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ परिवार और समाज के स्तर पर भी इसके लिए मुहिम चलाया जाना बहुत आवश्यक है। जब ये मुहिम में हम सब शामिल होंगे तो
निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है 2025 तक ड्रग्स फ्री, ये निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी आज से ही माता पिता भी और हमारे विद्यार्थी भी लगातार अपने बच्चों के साथ और बच्चे अपने माता पिता के साथ लगातार बात करेंगे, लगातार संवाद करेंगे और एक अच्छा सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह भी हमारा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य है, यह भी हमारा विकल्प रहित संकल्प है। यानी कि इस लक्ष्य में कोई संकल्प में विकल्प नहीं है। जो हमने संकल्प लिया है वो पूरा होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम